अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि क्या लिखा है, रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। हमें क्या करना है, हमें इसको जो है फैक्टर्स में रिजोल्व करना है। ओके, तो इसका पार्ट 1 क्या है, 2a² प्लस a-1। अब इसका करने का तरीका क्या होगा कि एक इसकी पहचान ये है कि अगर हमारे पास देखेंगे एक टर्म है कुछ भी, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अगर 3 टर्म्स हो हमारे पास तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो तो हमारा इसका करने का तरीका ये होता है कि ये पहली टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो पहली टर्म को हम क्या करते हैं, जो लास्ट में जो कुछ होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है हम क्या करेंगे, उसका हम जो है एलसीएम हम उसका फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके वहाँ से हम 2 फैक्टर्स बनाएंगे। हमें वो 2 फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि अगर हम प्लस करें या माइनस करें, आंसर हमारा ये जो बीच में जो कोई भी हमारे पास लिखा हुआ होगा वो आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये वाले पहले वाले पार्ट में आपको इतना सही से समझ में ना आए, क्योंकि अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 1 2 ही होता है। तो जब मैं इसके एलसीएम लूँगी और फैक्टर्स बनाऊँगी तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाती जाऊँगी पार्ट 2 या पार्ट 3 की तरफ, तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि करना क्या है कि हमें जो पहली टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर आएगा हमें क्या करना है, उसका एलसीएम फाइंड करके वहाँ से 2 ऐसे फैक्टर वहाँ से चूज़ करने हैं कि अगर हम उन 2 फैक्टर्स को प्लस करें या माइनस करें, क्योंकि हम यहाँ से साइन देख लेंगे। ठीक है, अगर प्लस करें या माइनस करें तो आंसर हमारे पास जो ये बीच में लिखा हुआ है ना, यहाँ जो भी कुछ, जैसे यहाँ ए के साथ कोई भी हमारे पास कॉन्सोनेंट नहीं है तो यकीनन यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, इसका 1 होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्लस करना है या माइनस, तो उसको भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर हमारे पास हर यहाँ दोनों जगह जो है प्लस का साइन होगा तो हमें जो है वहाँ पे प्लस करना होगा। अगर कोई भी एक साइन माइनस का आ जाएगा तो हमें यकीनन वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो इसका मतलब ये कि जो आंसर हमारे पास जो हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर ये 1 आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये मिडिल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 1 है। ठीक है, तो हम इसका ज़रा फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। हम सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर जो है, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उनके वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, ये क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 2 1 क्या होता है, 2 1 होता है 2। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, 2 1 2 होता है। तो हमारे पास यहाँ 2 ही फैक्टर्स आए, एक तो 2 आया है और एक क्या आया है, एक 1 आया है। 2 ही फैक्टर्स आए, 2 है और 1 है, और कुछ तो नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि हमें कुछ करके 2 फैक्टर्स बनाने, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 ही फैक्टर्स हैं तो हम यहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो एक फैक्टर हमारे पास आया है 2, एक हमारे पास आया है 1। अब मैंने क्या कहा था कि जो 2 फैक्टर्स हम वहाँ से बनाएंगे, एलसीएम जो हमने फाइंड किया होगा, वहाँ से जो 2 फैक्टर्स आएंगे उसको हम या प्लस करें या माइनस करें, आंसर बीच वाला आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस और माइनस दोनों का साइन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 में से 1 को क्या करूँ, माइनस करूँ, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पर भी 1 ही है, क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी यकीनन 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 और 1 है ये हमारे फैक्टर्स हमने ठीक बनाए हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि ये जो इस तरीके से हम लिख देंगे, जो फर्स्ट टर्म है हमने उसको लिख दिया, जो लास्ट टर्म है हमने उसको लिख दिया, जो बीच में जो टर्म है हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करके मतलब ब्रेक करके लिखेंगे। मतलब ये है कि इसकी जगह हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर, एक क्या है, एक हमारे पास 2 है फैक्टर और एक क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और एक हम लिखेंगे 1, और इनके साथ हम वो वेरिएबल लगाएंगे जो वेरिएबल यहाँ बीच में लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो 2 के साथ भी मैं ए ही लिख दूँगी और 1 के साथ भी मैं ए ही लिख दूँगी, क्योंकि हम 1 के साथ ए लिखते नहीं हैं। लेकिन आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, और ना हम जो है किसी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो ये 2 हमने फैक्टर ले लिए। देखें क्या किया है मैंने, जो फर्स्ट टर्म थी वैसे ही लिखी, जो लास्ट टर्म थी वैसे ही लिखी। इस बीच वाली टर्म को मैंने क्या करा, ब्रेक करके लिख दिया।
ये दो वो फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे एलसीएम के ज़रिए निकाले थे। अब बारी आती है साइन की कि यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे क्या साइन आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एक साइन प्लस का था, एक साइन क्या था, माइनस का था। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पे यकीनन ये माइनस ही हो रहे होंगे। तो अब हम यहाँ साइन चेक करेंगे कि बीच वाले टर्म के साथ जो साइन लगा होगा वो हम अपनी बड़ी वाले फैक्टर के साथ साइन लगाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, तो और बड़ा फैक्टर हमारे पास 2a बड़ा है, 1a छोटा है। तो 2a के साथ में प्लस का साइन लगाऊंगी और 1a के साथ में माइनस का साइन लगाऊंगी। सही, अब आप देख सकते हैं अगर हम इसको इसमें से माइनस करें, 2a माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। और साइन किसका आता है, जो बड़ी वैल्यू होती है। देख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ भी हमारी फुलफिल हो रही है। तो हमने क्या करना है, बस यहाँ पे फैक्टर्स बनाने के बाद हम क्या इसके मतलब जो हमने एलसीएम से जो हमने दो फैक्टर लिए थे उसके हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि वो नंबर जो दोनों टर्म में होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये है कि 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है। ठीक है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो हम यहाँ से a भी कॉमन ले सकते हैं। अब जो रिमेनिंग है वो हम अंदर लिख देंगे। आप देख सकते हैं 2 हमारे पास बाहर आ चुका है, a की पावर 2 थी ना, a के बाहर आ गया, a के बचा है, तो जो a के बचा है उसे हम लिख देंगे यहाँ पे अंदर। ठीक है, फिर साइन क्या है, प्लस का है, फिर हमने प्लस लिखा। अब आप देख सकते हैं 2a तो पूरा का पूरा बाहर आ गया था, तो अंदर तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, क्योंकि 2a 1 सा 2a होता है। बस जो रिमेनिंग टर्म होती है वो हम अंदर लिखते हैं। अगर पूरी की पूरी टर्म ही बाहर लिखी हुई होती है तो हम क्या लिखते हैं, फिर हम 1 लिखते हैं। अब हम यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। अब आप देख सकते हैं माइनस का साइन यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। और क्या कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 को कॉमन लेते हैं। सही, अब आप देख सकते हैं ये माइनस हमने 1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, सिंपल a बचा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों ब्रैकेट हैं a+1 a+1, ये हमारे दोनों कॉमन है और ये कॉमन आने चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि आपने ऊपर गलत फैक्टर्स बनाए हैं आपको, या आपने प्लस माइनस के साइन में गलती की है। अगर आपके ये दोनों जो ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है अगर ये एक जैसे ना आए तो इसका मतलब है कि आपके फैक्टर्स गलत हैं, तो ये एक जैसे आने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, a+1 यहाँ पे कॉमन है, हम यहाँ पे इसको एक बार लिख देंगे। और बाकी जो कुछ ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है वो क्या होता है, 2 है, और क्या लिखा है, -1, इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में लिख दूँगी। तो ये हमने क्या कर लिए हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमने जो है इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप बुक में चेक करेंगे तो 2a वाला फैक्टर जो ये ब्रैकेट है वो पहले है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a - 1 पहले लिख दिया हमने, और a+1 हमने यहाँ बाद में लिख दिया। ये हमारे पास है आंसर। और अगर हम ब्रैकेट को आगे पीछे भी लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा यहाँ पर भी ठीक है। सही, अब जो है ये हमने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। अब जब मैं आपको आगे इसको मज़ीद सॉल्व करके दिखाऊंगी, जब उसके फैक्टर्स बड़े फैक्टर्स आएंगे, जब हम उसको एलसीएम फाइंड करेंगे, तो फिर आपको जो है इसमें थोड़ा सा मज़ा भी आएगा कि किस तरीके से हम यहाँ से उसके फैक्टर्स को बनाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।